back to my channel. If you're new to the channel, please subscribe to this channel. अब आते हैं जॉब पे. So it's like अगर आपने यूनिवर्सिटी पास कर भी ली, सबसे छोटा टॉपिक होने वाला है ये. को सबसे छोटा टॉपिक होगा. छोटा टॉपिक क्यों? क्योंकि है ही नहीं कुछ बात करने को, मिली नहीं. तो यहाँ इंग्लिश की जॉब्स बहुत कम है. ना के बराबर है. अगर आप इंग्लिश स्पीकर हो, आपको बाहर से आप आए हो जॉब करने, तो फिर आपको पहले तो बहुत वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस है. स्टूडेंट वीज़ा पे जॉब नहीं मिलती. जॉब मिलेंगी तो ऑन पेपर नहीं मिलेंगी. आपको ऐसे जॉब्स ढूंढनी पड़ेंगी. पार्ट टाइम ही कर सकते हो पहली बात तो आप. वो भी आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आपको कोरियन आनी चाहिए अच्छी खासी कोरियन आएगी. तब भी उनके हमेशा आपको शक की नज़र से देखते हैं कि अरे आप वेगुकिन हो फॉरनर हो. वेगुकिन मतलब फॉरनर होता है. मतलब ये कि यहाँ पे जैसे कनाडा यूके वगैरह में जो होता है ना कि आपको स्टडी के साथ में 1 साल का या 2 साल का वर्क वीज़ा दिया जाता है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं यहाँ कुछ नहीं. यहाँ वर्क अलाउड ही नहीं. इनका पूरा फोकस हुआ है कि आप स्टूडेंट अगर आप आ रहे हो, स्पेशली इफ़ यू आर जीकेएस, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एकेडमिक स्टडीज़ का काम करना है. आप पार्टिसिपेट उसी चीज़ में कर सकते हो जो आपकी यूनिवर्सिटी करा रही है. यूनिवर्सिटी आपको जॉब देगी नहीं कैंपस पे, साफ बोल देगी आप जीकेएस हो, आपको ज़रूरत नहीं है. जो हमारे यहाँ पे सेल्फ फंडेड स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा रिक्वायर्ड है. और एक और चीज़ मैं ये मेंशन करना चाहूँगी और पूछना भी चाहूँगी कि आपने भी देखा होगा, आप इतने 1 साल से रह रहे हो यहाँ पे, कोरिया एज अ सोसाइटी जो हम देखते हैं ना कि बहुत अच्छा आगे बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, वो एक्चुअली में बहुत कंजर्वेटिव. मत बात करो, मैं इंडिया से बाइकआउट हो जाऊँगा. एज अ सोसाइटी एक्चुअली में बहुत कंजर्वेटिव लोग हैं. अपनी लैंग्वेज को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, हर जगह इनके रूल्स वगैरह. देखो ये चीज़ आती है, अगर आप जीकेएस में आ रहे हो या फिर आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, तो हर यूनिवर्सिटी या हर देश ये करता है, एक 2 वर्ड लिखता है, इंटरनेशनल एक्सपोजर. कभी भी अपने कैंपस में अगर इनवाइट कर रहा है या कोई अपनी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन दे रही है, वो इसलिए दे रही होती है क्योंकि उसको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है स्टूडेंट को. इंटरनेशनल एक्सपोजर का मतलब होता है कि आप अलग अलग देश से, मल्टीनेशनल कंट्रीज से लोग आएंगे और आपस में एक कल्चर शेयर करेंगे, अपनी लैंग्वेजेस शेयर करेंगे, अपनी ग्रुप एक्टिविटीज़ करेंगे. ग्रुप एक्टिविटीज़ तो करवाते हैं ये लोग, पर कोरियन में. तो बात ये आ जाती है कि इन लोगों की सोसाइटी थोड़ी इस तरह की है कोरिया में. स्पेशली अगर मैं कोरिया की बात करूँ, कि आप कहीं से भी आ रहे हो दुनिया भर से, आपको कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से फील होना शुरू हो जाएगा कि आपके ऊपर इनकी सोसाइटी, इनकी यूनिवर्सिटीज़, इनके एम्प्लॉयर्स, ऑफिसेस, कंपनीज, जो भी, जहाँ भी आप चाहे काम करने आ रहे हो, पढ़ने आ रहे हो, रहने आ रहे हो, कुछ भी करने आ रहे हो, यहाँ की लैंग्वेज थोप रहे हैं, यहाँ का कल्चर थोप रहे हैं. ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनकी हर एक, इनकी कल्चर को, इनकी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करो. ना सिर्फ ऐसे एक्सेप्ट करो कि आप उसको चलाओ. उनका ये है कि आप, एक होता है ना कि वो तो हर देश एक्सपेक्ट करता है कि भाई कोई फॉरेनर है, हम भी एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर कोई फॉरेनर है तो वो हमारे लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे, कल्चर को एक्सेप्ट करे. एक्सेप्ट करना और उसको जल्दी से जल्दी थोप लेना, ये कहता है. अगर अपना हमारे यहाँ इंडियन कोई फॉरेनर आएगा, इंडिया में कोई फॉरेनर आएगा, तो फॉरेनर कोई गलती कर दे तो हम उसको भड़केंगे नहीं. ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा ये बोलेंगे कि भाई अब ऐसे नहीं करना, अगली बार से वार्न कर देंगे, बहुत पोलाइटली वार्न करेंगे. हम उसको ये नहीं बोल, हम किसी हर गोरे से ये थोड़ी चाहते हैं कि तू हिंदी सीख जा. ठीक है, हम हर एक फॉरेनर से ये थोड़ी चाहते हैं तू हिंदी सीख जा. हम तो बस ये चाहते हैं कि तो नॉर्मली एटलीस्ट हमारे यहाँ के, हमें डिस्टर्ब मत कर. ठीक है, ये चीज़ इन लोगों के यहाँ नहीं है. ये लोग, इनके यहाँ कोई फॉरेनर आ रहा है, इनके यहाँ जॉब कर रहा है, वो इनके यहाँ पढ़ रहा है, ये चाहते हैं हमारी पूरी सोसाइटी, हमारे कल्चर को, हमारी जो हमारे एटिकेट्स होते हैं, हमारे एटिकेट्स को, हमारे कल्चर को, हमारी लैंग्वेज को अपने ऊपर इन्फ्लुएंस हो जाओ उससे पूरी तरह से. तुम पूरी तरह से कोरियन बन जाओ, कोरियन चीज़ों को समझो, कोरियन करो भी. अब बहुत से लोग करते हैं, लिटरली बहुत से लोग इनकी लैंग्वेज के लिए पूरी अपने दिन रात मेहनत करके लैंग्वेज पूरी सीख लेते हैं. वो इनका ऑफिस कल्चर समझ लेते हैं, इनका जॉब कल्चर समझ लेते हैं, इनके एटिकेट समझ लेते हैं, जो कि इनके एटिकेट्स एक टाइम तक बहुत अच्छे लगते हैं देखने में. एक टाइम के बाद वो बहुत ही ओवर होने लग जाता है, जहाँ पर आपकी अपनी पर्सनल स्पेस खत्म हो जाती है. और इसीलिए मैं ये बात बता दूँ कि कोरिया और यूएस, ये चाइना वगैरह, इन देशों से सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन है जो कि यूएस और वेस्टर्न देशों में जाती है. क्योंकि ये लोग अपनी सोसाइटी से परेशान है कहीं ना कहीं, जैसे हम अपनी सोसाइटी से परेशान हैं, हम अपने यहाँ की इकोनॉमी से परेशान हैं. टू बी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, हम अपने यहाँ की इकोनॉमी से परेशान हैं, हमारे अपॉर्चुनिटीज से परेशान हैं. बट जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं, ये इनके यहाँ पैसा है, इन्हें अपॉर्चुनिटीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, इकोनॉमी की कोई दिक्कत नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई दिक्कत नहीं है. इनके यहाँ पर है इनकी पर्सनल सोशल लाइफ. जो इनकी पर्सनल लाइफ और इनकी जो सोशल लाइफ है, वो दोनों पूरी तरह से ख़राब हो जाती हैं. क्योंकि इनके यहाँ एक एटिकेट्स बहुत अच्छे लगते हैं. जब हम इंडिया से, मैं इंटरनेट पे देखता था ना, व्लॉग्स देखता था, और कोरिया की अलग अलग वीडियोज, और
भाई साहब झुकझुके कर रहे हैं, ठीक है, एक टाइम तक ठीक ठीक लगता है, पर कहीं ना कहीं कोई आपसे ये बोल देना कि आप जो आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, बहुत परेशान हो, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको दूसरों के आगे सर झुकाते रह जाना है, ठीक है, हाँ, ये सब करना है, आप इम्निदा से इम्निदा बोलना है, आप एओ वेओ नहीं लगा सकते हो उस टाइम पर, तो हद से अधिक, मैंने बहुत छोटा एग्जांपल दिया, मेरे को एग्जांपल आ भी नहीं था, हद से ज़्यादा ही एक आपको उस सर्कल में आगे खड़ा कर देते हैं कि बस अब आप हमारी तरह बन जाओ, जैसे हम कर रहे हैं वैसे करो, जो हम गलत कर रहे हैं उसे भी मानो, आज अगर हम कोई चीज़ गलत कर रहे हैं तो उसे भी मानो। तो ये चीज़ इनकी सोसाइटी में कहीं हद तक ज़्यादा है, और यही मुझे लगता है कि इनका जो एक्सपेक्टेशन होती है जीके स्कॉलर से भी, वो ये होती है कि हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, हम तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए अलाउंस दे रहे हैं, पढ़ने के लिए अलाउंस दे रहे हैं, तो तुम पूरी तरह से उस रोड मैप पे चलो जिससे तुम हमारे जैसे बन जाओ। इंसान कर भी ले किसी हद तक के लोग मैंने देखे हैं, वो स्ट्रगल करते करते पूरा अपने आप को मना लेते हैं कि ठीक है मैं तो बन जाऊँगा या बन जाऊँगी कोरियन, यहाँ की भाषा सीख लूँगी, कल्चर सीख लूँगी, ठीक है, एटिकेट सीख लूँगी, पर उसके बाद भी एट द एंड क्या करते हैं ये लोग, जो इनकी सोसाइटी आती है, आप एक हो कि नो सॉरी हम प्रेफर करेंगे कोरियंस को, यू आर अ फॉरनर, हम अलाउ नहीं कर सकते, आपके सब ठीक है, आप बिल्कुल परफेक्ट हो, आप पूरी तरह से कॉम्पीट कर सकते हो, हमें फॉरनर्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ ये मैंने भी बहुत जगह देखा है कि आप कितना भी इनके जैसे बनने की कोशिश कर लो या इनके तरह से रहने की कोशिश कर लो, एट द एंड ये आप फॉरेनर ही रहोगे, आप कभी इनकी सोसाइटी का पार्ट नहीं बन सकते। ये आपको कभी, आप हमेशा एक्सक्लूडेड रहोगे, आप कभी भी इंक्लूडेड फील नहीं करोगे। अगर आप एक फॉरेनर हो तो आपको हमेशा ये बोला जाएगा कि आप साइड में बैठ जाओ, ठीक है, आप इधर आ जाओ, आपको हम बाद में बताएंगे। ये सब वो एक्सक्यूजेस हैं जो हम सुनते आ रहे हैं या हमारे दोस्त सुनते आ रहे हैं। जॉब मिलना भी जैसे होता है ना कि आप दूसरी कंट्रीज में जाके सोचते हो कि ठीक है पार्ट टाइम कर लेंगे, हमारा खर्चा निकाल लेंगे और उससे हो जाएगा, बट यहाँ पे जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि कोई फॉरेनर्स को जॉब नहीं देना चाहता। अगर आपका कोई बहुत पुराना कोई कोरिया में कॉन्टैक्ट है तो ठीक है, नहीं तो फिर एज फॉरनर तो आप भूल जाओ, क्योंकि अगर आप जीकेएस छोड़, जीकेएस को फिर भी स्टाइपेंड मिलता है रहने के लिए, अगर वो जॉब ना भी करे तो एक बार वो जिंदा रह लेगा, ठीक है, बस उसको 90% ही स्ट्रेस झेलना है, बाकी 10% तो जी लेगा, ठीक है, इकोनॉमी की जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो तो झेल ही लेगा। पर अगर आप कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो ये सोच रहे हो कि मैं कोरिया जैसे देश में 90% स्ट्रेस तो झेलूंगा ही झेलूंगा, जो मैंने बताया, इसके ऊपर मैं अपने फाइनेंस भी मैनेज करूंगा, कैसे करूंगा, नौकरी कर करके छुप छुपा के, तो भैया भूल जाओ, क्योंकि इमिग्रेशन यहाँ पर रेड भी मारती है जॉब्स के लिए। जो आपके, अगर आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, आप फैक्ट्रीज में काम कर रहे हो, आप खेतों में काम कर रहे हो, आप इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो, वहाँ रेड भी पड़ती है बहुत फॉरेनर्स के लिए। फॉरेनर्स, और जब फॉरेनर दिखा ना उठा के ले जाएगी इमिग्रेशन, एग्जैक्ट सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली फॉर फॉरेनर्स। मैं जॉब कर रही हूँ। हाँ पड़ता है, रेस्टोरेंट में भी रेट पड़ता है, आप लकी हो, जिनकी नहीं पड़ी अभी तक वो लकी है, बट बहुत कॉमनली रेट पड़ती रहती है। और बहुत रेयर होते हैं वो केसेस जब कोई इंसान 3-4 साल लगातार जॉब कर ले और उसको रेड में उठाया ना गया हो इमिग्रेशन की तरफ से, और उसमें फाइन भरना पड़ता है 13-14 लाख वॉन का। तो अभी क्यों बता रहा है? ओह गॉड, ये तो मैंने पहली बार सुना। हाँ, इमिग्रेशन रेट मारती है बहुत। और अगर आप किसी तरह के थेक पे में जैसे डिलीवरी वगैरह बॉक्सेस के लिए या इंडस्ट्रीज़ के लिए काम कर रहे हो, इन सब जगह फैक्ट्रीज में काम कर रहे हो, इमिग्रेशन उठा के ले जाएगी। अगर आप एक बार करते हुए पकड़े गए होगे तो आपसे फाइन ले लेगी, दूसरी बार में, तीसरी बार में शायद डिपोर्ट कर देते हैं। अब आगे हाँ जो भी कर रहे हो छोड़ो सब, डिपोर्ट। और ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में नहीं होता है? इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में भी होता है, बट वहाँ पे कंपेरेटिवली लो है ये चीज़ें। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में इमिग्रेशन की रेट नहीं मारती, बट एटलीस्ट वहाँ पे इमिग्रेशन मॉनिटरिंग नहीं करती है, और वहाँ पे बहुत कॉमन है स्टूडेंट्स का काम करना। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे अगर आप लिमिटेड वर्किंग आवर्स में भी काम करो तो बेहतर है, क्योंकि अगर आप लिमिटेड वर्किंग आवर्स में काम करोगे तो उसमें ये चीज़ आ जाती है कि आपका इतना खर्चा निकल आता है कि आप कर लो। यहाँ पर नहीं निकाल सकते आप लिमिटेड, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग लिमिटेड आवर्स 28 घंटे होते हैं, वो भी ये लोग 6 महीने साल भर बाद अलाउ करते हैं, हज़ारों पेपर वर्क्स और परमिशंस के बाद लीगली काम करने को। तो वो चीज़ बहुत तब तक डिस्टर्ब हो चुकी होती है। और आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखोगे, ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर यूएस कनाडा में आप देखोगे तो आपके वीज़ा के साथ ही वर्क परमिट आ जाता है कि मेरा जो वीज़ा है उसी में लिखा हुआ है कि मैं इतने। सर्च करने के लिए टाइम चाहिए ऑफ कोर्स। कोई अगर पढ़ाई कर रहा है तो जॉब तो सर्च करेगा ना, मैं ऐसे बैठ तो नहीं जाएगा कि ठीक है पढ़ लिया, मैंने डिग्री मिल गई, हो गया। तो बस यही सब चीज़ें होती रहती हैं। आप अपना, आपके साथ वीज़ा अलग है, वीज़ा में रेस्ट्रिक्शंस है, आप जॉब नहीं कर सकते। वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप जाते हो, आपको वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस नहीं मिलती, इंटरनेशनल एक्सपोजर एक्चुअल में मिलता है। मैं मानता हूँ, मैं इंडिया में था तो मैं एक वक्त पे ये चीज़ सोचने लग गया था कि यार कोरिया इतना अच्छा देश है, अंडररेटेड रह गया।
और जो वेस्टर्न देश हैं, कोरिया, जापान, चाइना, ये अंडररेटेड हैं, इनको ये बीट कर सकते हैं यूएस को, या फिर उस टाइम मेरा ये सोचना था यूएस को या यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूके वगैरह, इन सबको कि भाई ये सब इतने अच्छे देशों से उनसे बेहतर है। क्योंकि उस टाइम मुझे एक चीज़ दिखने लग गई थी, ये इनका ये सर झुकाने वाला एटिकेट, ठीक है, जो एक ह्यूमैनिटेरियन एटिकेट ज़्यादा है, और दूसरी इनकी सेफ्टी के मामले में तो खैर अभी भी हाँ, सेफ्टी के मामले में अच्छा है। सेफ्टी के मामले में आप सेफ रह सकते हो, सेफ महसूस नहीं कर सकते हो। देखो यार, ये टू बी ऑनेस्ट ये बात सच है कि आप सेफ्टी पारुल सी फ़र्क है, ठीक है। आप मैंने यहाँ पर देखा है, स्पेशली लड़कियों की अगर मैं बात करूँ तो लड़कियों के लिए सेफ्टी सोल सिटी में है, अगर आप सिटी में हो, ठीक है। अगर आप सिटी से थोड़ा बाहर हो तो प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स कैसी हैं? आपको, आप जो हमारी उम्र के लड़के हैं, 20-22 साल के, 25 साल तक के लड़कों से आप सेफ हो, आप इन लड़कों से सेफ हो, जो कि आप इंडिया में या इधर उधर आपको लगता होगा, अगर आप सोच रहे हो तो आप इस उम्र के लड़कों से यहाँ पर सेफ हो। आपको यहाँ पर बुढ़े परेशान करेंगे, आपको यहाँ पे 40 साल से ऊपर के लोग, 40+ बुढ़े, जो इनको आजोशी बोलते हैं। आजोशी, हाँ ये बात सही बोली आपने, मतलब ऐसे मैंने रियलाइज़ नहीं की थी, बट हाँ अभी इसने बोला तो मैं कर रही हूँ। हाँ नहीं, हम लोग जाते हैं, हम लोग कभी ग्रुप में निकलते हैं, लड़कियां बैठती हैं मेट्रो में, बुरी तरह से घूरते हैं, कभी कभार बोल भी देते हैं किसी लड़की को कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कि यहाँ चलो हमारे साथ, वहाँ चलो। तो वो अगर आप इंटरनेट पे ये चीज़ देखते आ रहे हो कि सोल में या कोरिया में बहुत सेफ्टी है, तो भाई सेफ्टी अच्छे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, और वो भी इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर जो जनरेशन रह रही है वो बड़ी उम्र के, मतलब वो मिडिल एज लोग रहते हैं। जो जवान लोग हैं वो शहरों में रहते हैं कोरिया में। जो गांव में, जितना आप गांव में जाओगे वहाँ बुढ़े दिखेंगे, वहाँ आपको जवान लोग नहीं मिलेंगे। कोरिया में ऐसा ये सिस्टम होता है कि जो जब आदमी बुढ़ा हो जाता है, बुढ़े लोग जो हो जाते हैं, एज में बड़े हो जाते हैं, 40+, वो लोग गाँव की तरफ रिलोकेट करना शुरू कर देते हैं। वो अपने वहाँ शहरों में, गाँव में रहते हैं, और शहरों में सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न लोग काम करते हैं, और इसलिए शहर महंगे हैं। तो जो लोग मॉडर्न जगहों पर रह रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए सब सेफ है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गाँव साइड जा रहे हो, या फिर आपकी आउटस्कर्ट्स में है यूनिवर्सिटी, थोड़ा जहाँ बुढ़े लोग ज़्यादा हैं, वहाँ आपके लिए सेफ्टी की गारंटी नहीं है। ये रियलिटी है, कुछ नहीं पता, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउनटाउन एरियाज होते हैं, और वहाँ पे सारी वो हरकतें जो हमारे यहाँ 25 साल के, 20 से 25 साल के लड़के करते नजर आएंगे, वो यहाँ पे बुढ़े करते नजर आते हैं। और उनकी एक्सपेक्टेशंस या उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू नज़रिया है फॉरेनर लड़कियों को देखने का, वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि हाँ यहाँ ये चीज़ तो कहीं ना कहीं रहती है कि फॉरेनर है तो ये इजीली आ जाएगी, सेट हो जाएगी। क्योंकि यहाँ रियलिटी ये है कि यहाँ पे जो एजेड लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनको भी चाहिए कि उनकी एक गर्लफ्रेंड हो, और वो फॉरेनर को तो देख के ऐसे समझते हैं कि हाँ ठीक है बन जाएगी। एक्सट्रीमली पेडोफाइल नेचर, ठीक है। उनको वो बड़े उम्र के होंगे, यहाँ पे 18, 19 साल की लड़कियां भी होंगी यूनिवर्सिटीज़ की, उन तक को नहीं छोड़ेंगे। उनको वो भी चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, हमारे साथ ये चलते, हमारे साथ वो चलते। तो इसलिए आपको एक टाइम के बाद खुद ही लगना शुरू हो जाएगा। और मैं नहीं मान सकता कि कोरिया में कोई भी, स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करूँ, कि कोई लड़की हो जिसको ये चीज़ बिल्कुल भी फील नहीं, कभी भी ना हुई हो। मतलब ये रिजिड होके भी ओपन बनने की कोशिश करते, दिखाने की कोशिश करते हैं, बट ये है नहीं। तो इन शॉर्ट बात ये है कि कोरिया एक अब्रॉड डेस्टिनेशन बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी और एटिकेट्स की वजह से। बट एक टाइम के बाद आपको यही सब चीज़ें परेशान करने लग जाएंगी, क्योंकि आप जितना एक्सपेक्टेशंस बांध लोगे वहाँ से, वैसा है नहीं, ठीक है। मैंने बहुत कुछ सोचा था, मैंने एक टाइम पे पूरा वेस्टर्न कंट्रीज़ को नीचा दिखाना शुरू कर दिया था कोरिया के आगे अपने माइंड में। मेरे लिए कोरिया, जापान, चाइना इतना अच्छा हो गया था, ठीक है, कि अरे यार सेफ्टी तो है, हर जगह कैमरेज हैं, सिक्योरिटी है, ठीक है, हर जगह लोग इतना तमीज़ से बात करते हैं, हेल्पिंग है। तो यही चीज़ मैं बोल रही थी कि हेल्पिंग है, बहुत अच्छे बनेंगे ये लोग, काइंड जिसे यहाँ पे कहते हैं छिंचौल सारा, तो वो तो है, लेकिन ये फ्रेंडली नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। वेस्टर्न कंट्रीज में और यहाँ के कल्चर में, दोनों कल्चर का फ़र्क बताता हूँ। मैं आज दिक्कत में हूँ, आप कोरिया में। मैंने आपसे बोला कि मुझे यहाँ का रास्ता, मुझे ये जगह मिल नहीं रही है, मुझे यहाँ का रास्ता बता दो। छोड़ के आएगा, ठीक है, आप मुझे छोड़ के तक क्या आ जाओगे? आपने मेरी मदद कर दी, अब मैंने आपसे बोला, अब क्या हुआ, आपने मुझे बता दिया, अब मैं खुश हो गया, वाह यार कितनी हेल्पिंग है। अब आप 4 लड़कियों के साथ बैठी हुई हो अभी इसी टाइम पे, अब आप चारों, मैं आया, मेरी शक्ल, मेरे ड्रेस, मेरे जो मैंने जिस तरह से आपसे बात करी, या मेरे ऊपर कॉम्प्लीमेंट करते हुए, ठीक है, मेरे बारे में डिस्कशन करते हुए आप चारों बतियाते रहोगे 1 घंटे तक, ठीक है। अब आपने मेरे आगे क्या बने, आप अच्छी, अपन असल में आप क्या हो, चारों में बतियाने वाले, गॉसिप करने वाले, ठीक है। अब आप यूरोप में हो, आप इंग्लैंड में हो, ठीक है,
मैं आपसे पूछा सेम चीज़ कि मुझे अदर जाना है, आपने मेरी मदद नहीं करी, मेरी नज़र बन गया बुरे, नहीं मेरी मदद करी। पर पता है आपने क्या किया, आपको पता भी नहीं मैं कौन था, फर्क ही नहीं पड़ा कि मैं कौन था क्या था, आप अपने दोस्तों में लग गए और अगर आपका मूड सही हुआ तो आपने मेरी मदद कर दी। यूरोप भी कर देते हैं कभी कभी मदद। तो ये चीज़ आ जाती है। मैंने क्योंकि मैं हम लोग जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। हम यहाँ पर सिर्फ कोरियंस को देख के नहीं बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बाकी देश के लोगों को देख के भी बता रहे हैं कि हाँ बाकी देशों के सोचने, लोगों के सोचने और कोरियंस की थिंकिंग में कितना फ़र्क है। पर मुझे एक चीज़ ये भी लगती है कि मतलब बाकी देश के लोगों को आप क्लोज फ्रेंड नहीं बना सकते कभी अपने, कोरिया के लोगों को भी और बाकी देश के इंडियंस तो अब यार, अब जिस जगह पे हम लोग पले बड़े हैं, हाँ। ठीक है, जैसे हम लोग रहे हैं, हम लोगों को एक आदत है अकेले ना रहने की, है ना, और हमें हर चीज़ में दोस्ती यारी पार्टनर कुछ ना कुछ चाहिए। और यहाँ पर लोगों का क्या सीन है ना, बाहर के लोगों का, चाहे कोरिया ले लो, चाहे आप किस दुनिया में कोई भी देश ले लो, उनका क्या सीन है कि कई लोग अपनी सेल्फ कंपनी को एंजॉय करते हैं, उन्हें अपने आप को उसने हमें आप में रहना अच्छा लगता है। तो इसलिए कई बार नेचर की वजह से वो आ जाता है, बिहेवियर की वजह से एक बैरियर आ जाता है, लैंग्वेज की वजह से बैरियर आ जाता है, समझने में बैरियर आ जाता है, बट आ जाता है। क्योंकि कोशिश मैंने भी करी इंटरनेशनल दोस्त बनाने की, हम करते हैं और इंडियंस करते हैं, जो इंटरनेशनल दोस्त बनाते हैं वो कई हद तक दिखावा होता है, हाँ। ठीक है, बहुत दिखावा यहाँ तक ही रह जाएगा, वो उसके आगे नहीं जाएगी वो कभी भी दोस्ती आपकी आगे नहीं जाती है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इंडिया वाली जैसी दोस्ती आपकी हो, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होगी भाई। यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं लोग, अगर आपने परेशान किया एक आध को ज़्यादा, सुना भी देगा मुंह पे। इसने क्या है, इसने सिर्फ एक जगह पे अप्लाई नहीं किया है, ये यूएस के लिए भी ट्राई कर रहा है, यूके के लिए भी ट्राई कर रहा है, यूरोप में भी ट्राई कर रहा है। ये मतलब कंट्री छानी हुई है इसने कि कैसे कहाँ अप्लाई करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। इसने सब जगह का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, घाट घाट का पानी पिया हुआ है। पिया नहीं है पिया हुआ नहीं है, मतलब तुझे ढूंढा हुआ एक्सपीरियंस है। है, हाँ ढूंढा हुआ है, और ये अप्लाई करता रहता है हर चीज़ हर जगह पर। सो इसीलिए मैं तुमसे ये पूछना चाह रही थी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, और कौन सी कंट्री बेटर एजुकेशन के मामले में रहेगी, रहने के मामले में रहेगी, जॉब के मामले में रहेगी, यार ओवरऑल कौन सी बेटर रहेगी? अगर अप्लाई करना है तो मतलब GKS तो सबने सुना है कि हाँ ये स्कॉलरशिप दे रही है, बट बाकी कंट्रीज भी देती हैं स्कॉलरशिप। देखो ऐसा है कि मैं आपको जो बता रहा हूँ ये मेरी 2-3 साल की स्टडी अब्रॉड रिसर्च रही है, ठीक है। इस कंट्री वाइज अगर देखा जाए, अगर आपके पास यूएस का वीज़ा लग सकता है तो यूएस तो बेस्ट है, बेस्ट है यूएस। बट यूएस का वीज़ा इजी नहीं है, इजी नहीं है। तो ये चीज़ है, देखो यूएस के वीज़े में बहुत पैसे लगते हैं, बहुत पैसा दिखाना पड़ता है ना। मेरा पहला यूएस ही हो रहा था फाइनल, अब लगता है वापस करना पड़ेगा। बहुत पैसा है इसके पास। नहीं दिखाने को नहीं है रखा हुआ है कहीं अलग। तो बात यह है कि अगर आप यूएस वगैरह में अप्लाई करते हो तो या तो आपको फुल स्कॉलरशिप मिल जाए यूनिवर्सिटी से। देखो यार मैं बताता हूँ मेन मुद्दा क्या है। बट यूएस ट्रम्प पागल तो है वापस थोड़ा सा बहुत हो सकता मतलब है। वो आने तो नहीं देगा अपनी कंट्री में। ये वीडियोस में देख लिया तो आप तो बैन हो मैं तो कुछ बोलूँगा नहीं। मतलब ऐसे कहते हैं ना कि यूएस जाना इतना इजी नहीं है बिकॉज ऑफ द इमिग्रेशन। इमिग्रेशन पॉलिसीज़ की वजह से मुश्किल है यूएस। देखो मैं बताता हूँ क्या सीन क्या है। यूएस यूरोप में फॉरेनर डायस्पोरा बहुत है, स्पेशली इंडियंस का, इंडियन डायस्पोरा बहुत है। बाकी अलग अलग नेशनैलिटीज से भी बहुत सारे लोग हैं, इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो उन देशों को क्या करना पड़ता है, वो देश उन पर पैसा है बट वो लोगों को ढूंढ नहीं रहे हैं कि लोग आए हमारे पास। देखिए मैंने यहाँ पे आके देखा कि एक्चुअली में इतने सारे लोग यहाँ पे जीवन लेके रुके हुए हैं जो कि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वो तो यहाँ की बात नहीं है, वो दुनिया भर की तो मैं कोरिया का एक्सपेक्ट नहीं किया था। कहीं नहीं छोड़ा, इंडियंस ने कहीं नहीं छोड़ा। हाँ। जहाँ पर जीवन मिलने का रेफ्यूजी डाल के कमाने का मौका मिला, हर जगह कमाए। क्योंकि देखो यहाँ पर सैलरी अच्छी खासी है, अगर आप यहाँ जॉब करते हो ये तो है, सैलरी अच्छी मिल जाती है आपको। अगर आपको नहीं पकड़ती है इमिग्रेशन, आपकी किस्मत अच्छी रहती है, यूनिवर्सिटी नहीं पकड़ती, इमिग्रेशन नहीं पकड़ती। जीवन में भी इमिग्रेशन है क्या? अलाउड नहीं है जॉब करना, जीवन में जॉब करना अलाउड? जीवन में भी आपको अलाउड नहीं होता जॉब करना स्टार्टिंग में फिर कुछ टाइम बाद 1 साल बाद आई थिंक अलाउड होता है। भाई बहुत लफड़े कोरिया में बताओ। हाँ कोरिया में ये है कि आपको लफड़े थोड़े ज़्यादा रहते हैं इन सब चीज़ों में, और बाकी बाहरी चीज़ें बहुत नॉर्मलाइज हो चुकी हैं भीड़ की वजह से। अब कोरिया में भी भीड़ हो गई है, इसलिए थोड़ा बहुत लोगों की किस्मत अच्छी चल रही है, कमा रहे हैं कुछ लोग ठीक है, वरना नॉर्मली लफड़े बहुत हैं इन चीज़ों के लिए, जॉब करने के लिए, पढ़ने के लिए, सबसे बड़ी बात रहने के लिए।
क्योंकि अगर आप यहाँ पर रह रहे हो तो आपकी फैमिली में चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी पर्सनल मेंटल पीस को चाहे कितनी भी दिक्कत हो जाए, अगर आपका सेमेस्टर चल रहा है आप अपने सेमेस्टर के अलावा कुछ और नहीं सोच सकते हो, आपको सोचने की भी इजाज़त नहीं है कुछ और। तो ये चीज़ है, और यहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं, इनका कल्चर ही ऐसा है, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे घर पे, मुझे काम पे जाना है तो काम पे जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है। वर्क को बहुत प्रायोरिटी देते हैं लोग लाइक डेली जाते ही हैं और ये सुबह चीज़ 7 बजे। सही थी, मैं ये बात नहीं कहूँगा कि ये चीज़ अच्छी में ख़राब है, ये यही नतीजा है कि आज ये सारे देश हमारे से आज़ाद होने के बाद भी इतना ऊपर पहुँच चुके हैं। बस एक प्रॉब्लम है कि अब ये चीज़ कहते हैं ना, अगर आप किसी भी चीज़ को पार कर लो, ओवर कर लो, तो फिर वो एक टाइम के बाद तकलीफ देनी शुरू कर देती है, और वही चीज़ हो रही है जापान में भी आजकल। आप देखो तो लोगों ने ज़िंदगी बना ली है, बस मुझे काम करना है, और उस वजह से बाकी लोगों के लिए अब भी नॉर्मलाइज हो गया वहाँ के कल्चर में। लाइक वहाँ के कुछ लोगों ने अकेले रहने की वजह से, बिकॉज उनकी कोई सोशल लाइफ नहीं थी, कोई पर्सनल लाइफ नहीं थी, तो उन्होंने काम को प्रेफरेंस दी थी, अगर मैं आप एग्जांपल दूं तो जापान में। तो और वो चीज़ तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ कुछ घंटे का ओवर टाइम नहीं, उन्होंने 1-2 दिन का ओवर टाइम करने लग गए, और छुट्टी एक भी नहीं ले रहे, क्योंकि उनके पास लाइफ में कुछ करने के लिए नहीं है। और इस चीज़ को वहाँ के एम्प्लॉयर्स ने बना लिया एक वर्क कल्चर। तो अब अगर आप, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है तो मैं तो पूरे दिन काम करूँगा, मैं तो रोज़ काम करूँगा, मेरी ज़िंदगी काम है। लेकिन आपकी तो लाइफ है ना, अब आप मेरे साथ में हो डेजिग्नेटेड, दूसरा कुछ काम कर रही हो, लेकिन मेरे बॉस की नज़र में ये हो गया है कि मैं बहुत मेहनती एम्प्लॉय हूँ और आप नहीं। अब आप अपने हिस्से की भी छुट्टी मांगोगी कि मुझे अपनी, ये तो मेरी पेड लीव बनती है तो मुझे पेड लीव मिले, या मुझे ओवर टाइम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कल करूँगी ये काम, अलाउड नहीं है आपको, और कल और काम मिल जाएगा आपको। जो कि मैंने यहाँ पर चीज़ नोटिस करी है, यहाँ पर भी वो जापान कोरिया का लगभग सेम ही रहता है सारी चीज़ें। यहाँ पर भी है, यहाँ पर अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो और आप रेस्टोरेंट वगैरह में काम कर रहे हो, तो अगर आपका सारा काम हो गया, कुछ कोई नहीं, कोई कस्टमर नहीं, कोई क्लाइंट नहीं है रेस्टोरेंट में, आप खाली नहीं बैठ सकते, नहीं आपको कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है आपको, साफ मैं करती हूँ काम, मैं जानती हूँ। अरे आप बैठे हुए दिख जाओ तो यार, ऐसे क्यों बैठे हो, खाली क्यों बैठे हो, फोन क्यों चला रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, अरे यार आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ काम ढूंढ, कुछ ना कुछ करो। लाइक सब साफ है, एक और बार कपड़ा निकालो और फिर साफ करते रहो। तो ये चीज़ है यहाँ पे। अभी ना मूड खराब नहीं करते हैं लोगों का, जो लोग सच में अप्लाई करना चाहते हैं उनको थोड़ा मोटिवेशन दे दो यार। हाँ तो ठीक है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अगर तो अपने डॉक्यूमेंट्स ढंग से प्रिपेयर करो, अपने डॉक्यूमेंट्स आप ढंग से प्रिपेयर कीजिए। आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि स्टेटमेंट ऐसी लिखना जिसमें ये ना मेंशन हो कि मैं यहाँ रुकने वाला हूँ। ठीक है, भले ही कुछ भी हो, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ इंकरेज करें, बट अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको अप्लाई करते टाइम इस बात का ध्यान देना है कि आपको ऐसी एप्लीकेशन लिखनी है कि मैं रुकने नहीं वाला, मेरा कोई इंटेंट नहीं है यहाँ रुकने का, मुझे कुछ साल पढ़ के कुछ नया सीख के मैं कुछ ऐसा काम करूँगा जिससे इंडिया और कोरिया दोनों के लिए फ़ायदा रहेगा। और थोड़ा बेनिफिशियल ये भी रहेगा कि आप लैंग्वेज थोड़ा सा पहले सीख के आओ, एकदम ऐसे जीरो से ना शुरू करो यहाँ पे आके। जीरो से लैंग्वेज सीखने वाले का यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है एक्चुअल में। अगर आप या तो फिर थोड़ा पैसे वाले हो, आप पहले सीख रहे थे फिर जीकेएस मिल गया, ठीक है, वो स्ट्रैटेजी ठीक है, नहीं तो फिर आप अपने इंडिया से सीख कर आओ, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऐसे करोगे तो फिर प्रॉब्लम्स रह जाएंगी आपके साथ। आपको ये 4 साल जो कि इजीली कट सकते हैं आपके और किसी देश में, उसको फिर यहाँ बर्बाद मत करो, क्योंकि एकेडमिकली भी कॉम्पीट करना है, 80% लेके मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है, जो कि कोरियन से कॉम्पीट करके लेके आना है, और उससे पहले कोरियन जितनी लैंग्वेज सीखनी है, तो ये चीज़ भी आनी चाहिए। एवरेज स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक नहीं है कोरिया, मतलब अगर जैसे आप, मतलब मैं ये डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ या किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट रियलिटी ये है कि एवरेज स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। आपके मार्क्स अगर कम है तो आप यहाँ पे भी कम्पीट नहीं कर पाओगे, आगे भी आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहेगा। मैं एवरेज हूँ, मैं बस आ गई हूँ यहाँ पे। पर्सनल ओपिनियन मैं रखूँ तो मैं कहूँगा कि देखो यार, अगर आपको बाहर निकलना ही है, बस मुझे बस बाहर निकलना है, ये चीज़ है, तो फिर अगर आपके पास जीकेएस के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है तो आ जाओ जीकेएस, क्योंकि यहाँ पर 1 साल मज़े मत करना। फिर अगर ऐसी स्थिति है कि मुझे बस निकलना है किसी भी तरह से, तो आ जाओ जीकेएस में। लड़के को नहीं देखा इस चीज़ में रहते हुए, मतलब जितने भी ऐसे जो कहते हैं ना, ये अभी जो बोल रहा था कि वायरल इन्फ्लुएंसर्स है, कंटेंट क्रिएटर्स, लड़के ज़्यादातर सारे जीवन ही है। लड़कियां जो हैं वो पढ़ लिख रही हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में, ज़्यादातर जो लड़के हैं वो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वो सब रेफ्यूजी के लिए अप्लाई कर चुके हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन, जो लोग इनके लिए यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए क्या करो?
इसको पता भी नहीं था जब ये आया था ये कौन है, इसको ना ये पता था ना जंगकुक पता था, कुछ नहीं पता था इस आदमी को। मैं कोरिया के लिए आया था, BTS के लिए कोरिया नहीं आया था। लोग तो BTS के लिए आ रहे हैं हम यार। GKS के लिए आए थे। सो लाइक अगर जैसे लोग आ रहे हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए या कैसे भी करके, और जो लोग ये ड्रीम कर रहे हैं कि हम लॉन्ग टर्म के लिए कोरिया में रुक जाएंगे, सो इज इट रियली गुड या इज इट रियली पॉसिबल कि लॉन्ग टर्म कोरिया में कोई सर्वाइव कर सके या रह सके? पॉसिबल तो है, अगर आप ऐसे ही एडजस्ट करके, अगर आप अपनी लाइफ ऐसे जीना चाहते हो तो है। अगर आप कोरियन की तरह ही जीना चाहते हो तो है। आपको कोई आपकी सोशल लाइफ नहीं भुला है, के सब अपनी कल्चरल लाइफ भुला के, अपनी फैमिली, अपनी कहते हैं ना अपनी लाइफ जो आप इंडिया में रह रहे थे उस पूरी भुला के चेंज करना पड़ेगा। आपको यहाँ का सर्वाइवल स्किल देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर लोग इस तरह से रहते हैं अपने अपार्टमेंट में, अपने स्टूडियो में, अपने रूम में, ठीक है। खुशीवन भी बोलते हैं यहाँ पर एक छोटे से कमरे को, वहाँ पर भी बहुत लोग रहते हैं। मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। इतना इंट्रोवर्ट हो गया यहाँ पर इंसान कि वो बस अपने कमरे में पड़ा रहता है। तो वही ये चीज़ तो आपने पहले भी सुनी होगी, कहीं जापान वगैरह की भी सुनी मतलब ये चीज़ अच्छी भी है क्योंकि यहाँ पे 80-90 साल के लोग भी काम कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक दे आर वर्किंग, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को उतना सपोर्ट नहीं रहता। आई थिंक वो पेरेंट्स खुद के ही, वही बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर बच्चे अपना कमाते हैं। बच्चे यहाँ पर ज़्यादातर जितनी भी यंग जनरेशन है, आपको सबसे ज़्यादा भीड़ मिलेगी सोल में, बुसान में, देगू में, ग्वांगजू में और आपके दाइचौन में। यहाँ पर बहुत फॉरेनर्स भी हैं और बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन के लोग भी हैं। तो ये सब पेरेंट्स अपने अर्न करते हैं, बच्चे अपने अर्न करते हैं। मैंने आपको बोला ना, जैसे कि जो पेरेंट्स हैं जिनकी एज हो गई वो सब गाँव में रहते हैं। सो यही चीज़ है कि ये सारे एस्पेक्ट्स देख के ही कोरिया आना अगर आपको सही लगता है। अगर आप कोरिया में अप्लाई कर रहे हो तो आप ये सोच के, मैं तो आपको यही बोलूँगा कि अगर आप ये सोच के आ रहे हो कोरिया शॉर्ट में कि मेरी लाइफ बहुत चिल हो जाएगी, मैं जैसे फिल्मों में देखता हूँ कि US UK जैसे स्टूडेंट्स इंटरनेशनली ये मज़े करते हैं, ऐसे मुझे कोरिया में मज़े करने को मिलेंगे, मैं पढ़ाई भी कर लूँगा मैनेज, क्योंकि मैं इतना पढ़ाई में अच्छा हूँ कि मैं मैनेज कर पाऊँ, और मेरे मार्क्स आते हैं 80-85% इंडिया में इजीली, तो मैं कर लूँगा, ठीक है। और आप ये सोच रहे हो कि मैं कमा भी लूँगा, अगर मुझे मेरे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं तो मैं कमा भी लूँगा ऊपर से, और मैं कुल मिला के मैं अपने 4 साल मज़े करूँगा एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में। सबसे बड़ी बात कि मेरे इंटरनेशनल फ्रेंड्स होंगे। आप अगर ये सब सोच रहे हो तो कोरिया आपके लिए नहीं है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैं अपने कमरे में पड़ा रहना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं अपने फ़ोन अपने लैपटॉप में ही खुश हूँ, मुझे किसी से बात नहीं करनी, और काम करना है, पैसा कमाना है। अगर मुझे कमाना है तो, अगर GKS वाले हो तो उनके लिए नहीं है ये चीज़, ठीक है, क्योंकि आपको कमाने भी नहीं देंगे, ठीक है। कुछ साल मुझे बस घर से दूर रहना है अलग से, तो आप आ सकते हो। आपको थोड़ा बस आंखों में देखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, ठीक है, एक अच्छी नाइट लाइफ देखनी है, एक अच्छी वो फिल्मों वाली ज़िंदगी देखनी है। कुछ नहीं है, वो 1-2 जगह ही है। हाँ, 1-2 जगह ये मतलब नहीं होती है, और भी जगह है। मैं गया हूँ ना तो आपके पास ये फ़ायदा है कि आप अगर सोच रहे हो कि मेरे को बहुत अच्छी, नहीं वैसे जनरली यहाँ पे 8:30 बजे सब बंद करके सो जाते हैं घर पे जाके। हमने देखी है नाइट लाइफ, हम बहुत घूमे हैं, हम घूमे हैं ना, जा रहे हैं थोड़ी जा रहे हैं, घूम के जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको एंजॉय करना है 1 साल की, ठीक है यार, मैं 1-2 साल 2-3 साल थोड़ा बहुत घूम फिर लूँगा अकेला, सब अकेला करूँगा मैं, मुझे कोई नहीं चाहिए, तो फिर ठीक है, फिर आप आ सकते हो यहाँ पर। बट आप ये मान लेना कि आप नकली सोसाइटी में जी रहे हो। जो आपने अब्रॉड देखा था, अगर आप उससे बहुत एक्सपेक्टेशंस लगा के जाओगे तो कुछ नहीं, क्योंकि आपको जो अभी आपकी एकेडमिक लाइफ रहेगी या प्रोफेशनल लाइफ रहेगी, आपको हमेशा कोरियंस की सुननी ही पड़ेगी। आप सोच रहे हो कि मैं बहुत अपने आप को बेस्ट प्रूफ कर दूंगा, आप नहीं कर सकते हो। अगर आप बेस्ट हो भी, इवन इफ यू आर बेस्ट, यू कांट प्रूव इट। बात ये है, कंपटीशन कोरियंस के साथ है आपका सीन। हाँ, वो कंपटीशन ऐसा नहीं है ना कि फेयर कंपटीशन हो। आपको हर चीज़ में कहीं ना कहीं एक जो आपका एम्प्लॉयर है, मैनेजर है, बॉस है, प्रोफेसर है, अलग ट्रीट करेगा, और वो ट्रीट अच्छे वे में नहीं करेगा आपको अलग, वो इस वे में करेगा कि यार हम आपकी बात समझता हूँ, बट मैं प्रेफरेंस देता हूँ या देती हूँ एक दूसरे इंसान को, आपको नहीं। ये चीज़ आपके सामने बात चली उससे मेरे को एक और क्वेश्चन याद आया कि क्या प्रोफेसर्स या टीचर्स यहाँ के सपोर्टिव होते हैं? यहाँ के अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के दौरान जो उनका काम है वो उसमें बहुत ईमानदार है। अगर आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, आपको इंडिया की तरह नहीं है कि बस अपना पढ़ाते जाएंगे, हमें कोई मतलब नहीं है।
या फिर तुम बैठो या क्लास में मत बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ही इस तरह से डिज़ाइंड है, करिकुलम इस तरह से डिज़ाइंड होता है कि मैंने जैसे कि आपको बताया अटेंडेंस की रेस्ट्रिक्शन आप छोड़ के नहीं जा सकते क्लास, आप कैंटीन में नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि मैं इंडिया में भी कॉलेज किया हूँ एक सेमेस्टर, तो मैं जानता हूँ कि क्लासेस मत आओ, इंडिया में बैठे रहो, बैठे रहते थे कहीं पे भी, यहाँ बस ये एग्जाम देने चीज़, चले गए। हाँ ये चीज़ नहीं होती, यहाँ पे अटेंडेंस नाम की नहीं टीचर होती को है, एक बच्चे का नाम तक याद हाँ है। प्रॉक्सी लग रही है, नहीं होता। हाँ ये चीज़ बिल्कुल सच है कि यहाँ पर कोरियंस के अंदर एक चीज़ है, पता नहीं कैसे है, गॉड गिफ्टेड है, अगर एक दो बार भी इंसान देख लिया आपको और आप भीड़ में भी है नाम, तो याद है। आपका नाम उसको याद रहेगा, वो आपको दूर से पहचान जाएगा कि तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा नाम वो है, Foreigner आपके नाम names से भी इनको बुलाएगा। याद रहते हैं। हाँ फॉरेनर नेम्स भी आपका भले गलत प्रोनाउंसिएशन से बुलाएगा, बट बुलाएगा आपको सामने से। आदर्श को तो एक मैडम ने पसंद नहीं करा। ये एक्चुअली कोरिया में आया था जब जीकेएस के लिए, तो इसका मेन मोटिव ये था कि मैं कैसे यहाँ पे अपना जाम चलाऊं सब लड़कियों ये किसने कह दिया, ये किसने इसका कह दिया? मेन मकसद ये था कि मैं किसी लड़की को नहीं छोड़ूंगा। ये तुम करते हो पॉडकास्ट पे बुला के लोगों को? ओके हाँ, इसी से याद आया, आदर्श के पेरेंट्स प्लीज डोंट वॉच इट, बट व्हाट अबाउट लव इन कोरिया? अरे भाई कितना शर्मा, ये देखो प्यार के नाम से ऐसे शर्मा जाता है ये नहीं भाई, हमेशा। देखो मैं जब इंडिया में था तो मैंने जस्ट ऐसे ही एंटरटेनमेंट के लिए कुछ के ड्रामा वगैरह देखा, जैसा कि अच्छा लड़कियां तुमने देखती- देखा है हाँ K-drama? मैंने के ड्रामा देखा है, मैंने के ड्रामा देखा है। मैं के ड्रामा देख के जैसा कि मैं समझ सकता हूँ कि नॉर्मली इंडिया में क्या एक्सपेक्टेशन बन जाती है के ड्रामा को देख के, लड़के ऐसे होंगे, हाँ लड़के ऐसे होंगे, ये ऐसे होगा, वो ऐसे होगा। भाई ना तो लड़कियां वैसी हैं ना लड़के ऐसे हैं, ठीक है, सच ये सच में है, नहीं है लड़के, हाँ रेड फ्लैग्स। ठीक है। कंजर्वेटिव सोसाइटी अमेरिकन सोसाइटी बनना चाहती है, उसमें स्ट्रगल करते हुए लोग हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड है बहुत ज़्यादा अमेरिकन सोसाइटी से। मैं ये नहीं कह रहा कि के ड्रामा में जिस तरह से प्यार के एंगल को दिखाया जाता है, ठीक है, हर चीज़ को फैंटेसाइज और रोमांटिसाइज करके दिखाया जाता है, वो किसी भी हद तक रियलिटी नहीं है। और वही एक रीज़न है जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगा, वो ये है कि एक भी कोरियन के ड्रामा नहीं देखता, ये ठीक है, सबसे बड़ी कोई बात। कोरियन के ड्रामा नहीं देखता, इवन वो पसंद भी नहीं करते, वो अपने कुछ मैगजीन कॉमिक्स पढ़ते रहते हैं, या तो वो कॉमिक्स पढ़ते या हैं। गेम और खेलते ये रहते चीज़ का मुझे एहसास तब हुआ जब मैं यहाँ आ रहा था, अपनी फ्लाइट में था। मैंने जब दूसरी मेरी फ्लाइट थी थाईलैंड से, मेरी सेकंड फ्लाइट थाईलैंड से, पहले इंडिया से थाईलैंड, थाईलैंड से यहाँ, तो जब मैं बैंकॉक एयरपोर्ट पे था, मैंने तभी देखा कि जितने भी कोरियन मेरे आसपास थोड़ा आगे पीछे कोरियंस बैठे हुए थे, उन सबके जो स्क्रीन थी आगे, वो लोग कोरियन कंटेंट कंज्यूम ही नहीं कर रहा है कोई, ठीक है, हर इंसान को सिर्फ और सिर्फ हॉलीवुड देखना है, अमेरिकन सीरीज, अमेरिकन फिल्म्स, या बस तो ये ये देखना या ज़्यादातर लोग न्यूज़ देखते हैं जो बड़ी एज के लोग हैं या जो कुछ भी हैं, या फिर जो हमारी तरीके के मतलब स्टूडेंट्स हैं और बच्चे हैं, वो या तो कॉमिक्स पढ़ते रहेंगे, गेम खेलते रहेंगे, या फिर जो ये चीज़ या बोल रहा है, सही, हॉलीवुड चीज़ें देखेंगे, ठीक है, इंग्लिश देखेंगे, इंग्लिश मूवीज़ देखेंगे, ये चीज़ें देखेंगे, लेकिन इंग्लिश को एक्सेप्ट नहीं करेंगे इंग्लिश। तो देखो आज डेटा देख लो आप इंटरनेट पे, कोरिया, जापान सबसे ज़्यादा बुढ़ा पॉपुलेशन है, जवान है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? यार मैं आपसे प्यार की बात कर रही थी। हाँ प्यार की बात कर रहे थे, तो प्यार का एंगल ये था, मैं प्यार की बताऊं तो प्यार का सिस्टम ये था, जिस तरह से इन लोगों की लव लाइफ दिखाई जाती है ड्रामास में, और ये जो चीज़ हम एज इंडियन, जो मैं भी कंटेंट क्योंकि कंज्यूम करता था उस टाइम पे इंडिया में कोरिया का, तो मुझे लगता था कि इन लोगों के लड़के इतने जेंटल होते हैं या लड़कियाँ इतनी अंडरस्टैंडिंग होती हैं, ये रियलिटी नहीं है। मैं अपनी एक फ्रेंड का नाम नहीं लूँगा, मेरी फ्रेंड एक इंटरनेशनल दोस्त है, वो दूसरी कंट्री से है, आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, शायद नहीं आगे पता बोल हो, फिर पता चलेगा। ठीक है। अब उसका साथ सीन क्या था, मैंने उससे एक बार पूछा, स्टार्टिंग की बात है कि लव लाइफ का तुम्हारा क्या चल रहा है, डेटिंग वगैरह का, तो उसने बोला कि मैंने 3-4 कोरियन लड़कों को डेट किया लगातार, हर लड़का उसको बहुत अच्छे से रखा, जब तक वो डेट चली, 1.5-2 घंटे, 3 घंटे, कई बार 4 घंटे भी, तो तब तक वो डेट बहुत अच्छी रही उनकी, सुबह से शाम अच्छी कटी। एट द एंड हर लड़के का मोटिव उसने बताया, मुझे ले जाना था मोटल या होटल। तो अब आप ये चीज़ सोचो कि वो लड़की ने बोला कि मैं रशियन थी सिर्फ इसीलिए, मैं फॉरेनर थी सिर्फ इसीलिए, उन चारों बंदों ने मुझे ये सोच के इसलिए अच्छा ट्रीट करवाया कि एट द एंड मैं उनके साथ चलूँ। तो आप फॉरेनर्स को लेके को इनकी मैं mentality। आपको मैं हाँ कोरियन की मेंटालिटी और फॉरेनर्स का ओवर ट्रस्ट,
ठीक है, उसने क्लियरली बोला है कई लड़कियों ने कि मुझे नहीं चाहिए कोरियन। अब क्यों, जब ये स्टार्टिंग में आई थी तो ये बोलती आई थी कि हमको कोरियन लड़का ही चाहिए। वो रीज़न ये है क्योंकि उनको ये समझ में आ गया कि हमारा जो ओवर ट्रस्ट है, उसी ओवर ट्रस्ट की वजह से इनकी ये मैंटेलिटी है। क्योंकि इन्हें पता है कि हर देश की लड़कियां हम पे मर रही हैं, ठीक है, हर देश की लड़कियों को हम चाहिए। तो बुढ़े भी इसलिए करते हैं कि यार हम तो बुढ़े हैं, किसको क्या पता चल रहा है, मैं तो कोरियन हूँ, चला जा। हाँ, इनको यही लगता है कि लोग हमारे पीछे इतने पागल हो रहे हैं इतना, तो वो कुछ भी कर लेंगे हमारे साथ में, सेट हो जाएंगे कैसे भी बस करके। ये चीज़ कोरिया में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जबकि हमारे ना तो हमारी इंडियन सोसाइटी पूरी तरह से अभी वैसी है कि नहीं ट्रस्ट कर सकते, नहीं लॉयल रह सकते। मानता हूँ बहुत चीज़ें हो रही हैं चेंजेस, बट वैसी सोसाइटी नहीं है हमारे यहाँ। अभी भी थोड़ा बहुत कंजर्वेटिवनेस है प्यार को लेके, ठीक है। और मेरे हिसाब से थोड़ा तो सिक्योरिटी भाई, इनसिक्योर और सिक्योरिटी दोनों तरफ से होती है। इंसान कहीं ना कहीं सोचता ही है अगर फील करता है सच्चा प्यार है तो। और ये चीज़ अगर कोरिया के मामले में भी देखा जाए तो शायद यहाँ पे भी है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा बिल्कुल भी नहीं है, होता होगा, बट मोस्टली ये देखा जाता है कि वो कोरियन में होता है। इंडिया के अंदर अगर कोई फॉरेन लड़की आए तो आप खुद समझ जाओ कि कई बार क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके, किसी के रिलेशनशिप में आके कितने % चांस है कि उसको एक ऐसा बंदा मिलेगा इंडिया में आने के बाद जो उसको एक्चुअल में उसकी ज़िंदगी में लॉयल रहेगा ज़िंदगी भर। मैं ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ पर कोरियन लड़कों ने यहाँ शादी नहीं करी है, इंडियन लड़कियों से करी है और चल रहा है, बट मोस्ट ऑफ द जो परसेंटेज है लोगों का यहाँ पर वो यही है, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू बन चुका है कि ये फॉरेनर लड़की है, इसके साथ कुछ टाइम की हमें मज़े करने हैं, ऐश करना है और दैट्स ऑल, फिर मैं अपनी कोरियन बंदी से शादी करूँगा। मैं जानता हूँ, मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि ऐसे अगर कोई लड़की देखेगी कि यार मुझे टीवी पे या स्क्रीन पे दिख रहा है कि ऐसा हो रहा है, तो वो वहाँ पे मेजोरिटी ऐसा ही हो रहा है ड्रामाज में, मूवीज़ में, तो लगने लग जाता है कि यार वहाँ की सोसाइटी शायद ऐसी होगी, वहाँ पे यही होता है प्यार। हमारे इंडिया में तो प्यार के नाम पे कुछ भी हो रहा है, ऐसा दिखाया जा रहा है उन्हें, यही चीज़ उन्हें दिखाई जा रही है और यही चीज़ दिखा दिखा के बाहर से लोग आ रहे हैं। और जब वो आ रहे हैं तो यहाँ पर उन्हें पता चल रहा है कि भाई कुछ अलग ही खेल चल रहा है। क्योंकि आप खुद देखो, अगर ये चीज़ रियलिटी होती है तो यहाँ के लोग उस कंटेंट को क्यों नहीं कंज्यूम करते? इतनी अच्छी स्टोरीज, इतना अच्छा डायरेक्शन, इतना अच्छी सिनेमाटोग्राफी, यहाँ पे क्यों नहीं कंज्यूम किया जा रहा है वहाँ का कंटेंट? क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं वो चीज़ आ जाती है कि भाई हमें फॉरेनर्स आएंगे, वही इंडिया वाला सिस्टम कि फॉरेनर्स आएंगे, हम शॉर्ट टर्म मज़े करेंगे, ख़त्म बात। और ये चीज़ है, रेयर केसेस ये भी हैं कि चल रही हैं सक्सेसफुल, वो तो दुनिया भर में रेयर केसेस तो, बट अगर मैं नॉन एक्सेप्शनल केसेस की बात करूँ या मेजॉरिटी ऑफ केसेस की बात करूँ तो वो यही हैं कि लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं और एट द एंड उनके साथ ये चीज़ें भी वो फेस कर रहे हैं। सूरज भी हमें छोड़ के जा चुका है। हाँ, सूरज भी छोड़ के जा चुका है। ओके, सो ओवरऑल दिस वाज अबाउट, मतलब दिस स्टार्टेड एज अ जीकेएस कंटेंट। जो मेरा मोटिव यही था कि जीकेएस के अच्छे साइड्स आप सबने सुने हैं, बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स ने बताया है, बट एक नेगेटिव साइड जो है वो भी आपको माइंड में रखना है जब भी आप जीकेएस के लिए अप्लाई करोगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर जीकेएस जी एप्लीकेशन। ऑल द बेस्ट टू एवरी एप्लीकेंट जो ये सोच रहा है, आगे प्लान कर रहा है कि मैं कोरिया आऊँ, पढ़ने आऊँ, काम करने आऊँ। बहुत अच्छी जर्नी आपकी हो भी सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी अच्छी जर्नी नहीं हो सकती, बट मैं आपको अलग-अलग होता है। बस मेरा इस जो पॉडकास्ट था उसमें ये कहने का मतलब था कि अगर आपकी कोई भी, अगर आप ओवर एक्सपेक्टेशंस ना रखें और अगर आप डिसाइड कर लिया कि मुझे कोरिया जाना है तो आप चैलेंजेस के लिए भी तैयार रहें। ये सोच के नहीं करिएगा कि मैं बस इन्फ्लुएंस हो गया हूँ किसी भी तरह का कंटेंट देख के, किसी भी तरह का इंटरनेट पे डेटा देख के, इन्फॉर्मेशन देख के आप ये मत समझिए कि यही रियलिटी है। क्योंकि देखो भाई, अगर आप व्लॉग्स देख रहे हो लोगों के या फिर आप कोई शॉर्ट टर्म रील देख रहे हो तो वो ज़्यादातर टूरिस्ट की होती है। टूरिस्ट जाता है सोल, बुसान या सिर्फ मेन उन इलाकों में जो बहुत पॉपुलर है, वो नहीं भटकता है गाँव में। और अगर आप एक स्टूडेंट बन के आओगे तो आप ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी आउटस्कर्ट्स में होगी। अगर आप या तो फिर इतने ही दुनिया भर में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो कि आपको सोल नेशनल यूनिवर्सिटी मिल जाए 20-24 सोल के, तो अलग बात है। ज़्यादातर आपके केसेस में यूनिवर्सिटीज़ आउटस्कर्ट्स में होती हैं, इंडिया में भी आउटस्कर्ट्स में होती हैं बड़ी यूनिवर्सिटीज़। तो जब आप आउटस्कर्ट्स में रहोगे तो आपको वहाँ के लोगों के साथ डील करना है। आप वो जगह पर डील नहीं करोगे जहाँ पर वो व्लॉगर गया था या वो कंटेंट क्रिएटर गया था। तो मैं आपको उस हिसाब से अवेयर कर रहा हूँ कि वहाँ पर आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, वहाँ पर आपकी क्या लाइफ होगी। ये मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा, आप पढ़ने आओ ना आओ, काम करने आओ ना आओ, घूमने ज़रूर आओ। बहुत अच्छा देश है, बहुत सुंदर देश है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इकोनॉमी बहुत अच्छा है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से, आपके एक बार के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको शहर में लोग भी अच्छे मिलेंगे, टूरिस्ट प्लेसेस पे लोग अच्छे मिलेंगे, शहर में लोग अच्छे मिलेंगे। और अब से आदर्श बीटीएस देखना शुरू करेगा। ना मैं ये अच्छा, इतनी कोरिया की बात चल रही है तो यहाँ पे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को लेके भी बहुत चीज़ें लोगों के दिमाग में रहती है। बहुत लोग, जो लोग यहाँ पे नहीं आए हैं, वो विजुलाइज कर लेते हैं बहुत कुछ कि यार ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ऐसे होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए। क्या रियलिटी ये है? डिपेंड करता है। देखो, ऐसा नहीं है, मैं सच कहूँ तो ऐसा नहीं है। क्योंकि
ब्यूटी स्टैंडर्ड्स कहीं ना कहीं रेसिज्म आता है। आप अगर देखो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को लिए कि आपका स्किन कलर क्या है, ये डिटरमाइन करता है कि आप आगे क्या करोगे, आपको सेलेक्ट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, आपको किसी भी चीज़ का रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। और ये लोग एक स्किन कलर को, बहुत गंदी चीज़ जो यहाँ की लगती है, वो स्किन कलर को ये लोग हाइजीन से जोड़ते हैं। अच्छा। अगर आपका स्किन कलर डार्क है तो आपको अनहाइजीनिक मानते हैं। ये चीज़ बहुत यहाँ कोरिया में होती है, तो थोड़ा बहुत ये फ़र्क पड़ता है, लेकिन मतलब है कहीं ना गाँव में कहीं ना कहीं है, ठीक है। और बड़े लोगों में, बड़े लोगों, ये नहीं, जवान लोगों में। अच्छा, ये जवान लोगों में है। अगर आप बूढ़े हैं उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो थोड़े जवान लोग हैं, या स्पेशली अगर आप कोई ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या पढ़ रहे हो जो मेडिकल ब्यूटी या फिर ब्यूटी स्टैंडर्ड्स से मेल जोल खाती है, एविएशन हो गया, मैनेजमेंट हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, सर्विसेज का काम हो गया, उन जगहों पर थोड़ी ये चीज़ है, आपको फेस करनी पड़ सकती है। बट नॉर्मली डे टू डे लाइफ में आपको ज़्यादा पंगा नहीं होगा, आपके पास हमेशा हज़ारों अल्टरनेटिव्स तैयार है। जॉब्स में आई थिंक हो सकता है, नहीं? जॉब्स में अगर आप जॉब्स कर रहे हो, ऐसी जगह कर रहे हो जॉब जहाँ पर, मैंने बोला ना आपकी इंडस्ट्री ऐसी है ब्यूटी वाली, तो फिर आपको होगा, 100% होगा। अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हो, आप एविएशन कर रहे हो, आप ऐसी कोई चीज़ कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर पूरा देखा जाएगा। यहाँ बहुत ज़्यादा है वो चीज़। पतले दिखो। मेरी फ्रेंड है जो एविएशन मैनेजमेंट सर्विस मैनेजमेंट कर रही है, एविएशन सर्विस के अंदर उसका प्रोग्राम है, तो उसके सीनियर्स उसको पता चला कि 50 से ऊपर, 45 से ऊपर या फिर 48 से ऊपर वेट नहीं रख सकते हो आप। वेट रखते अच्छा, ऐसा हैं, उनको बोला गया? हाँ, वेट रखते हो तो आपको दिक्कत है। आप हमेशा सुनते रहते हो, आपके सीनियर्स आपको बुली करते हो उस वजह से, क्योंकि आपका वेट नहीं होना चाहिए उस डिपार्टमेंट में। तो आपको लाइक अपना वेट, अपना स्किन कलर, हर चीज़ आपको 1-1.5 घंटा मेकअप भी करना पड़ेगा सुबह क्लास जाने से पहले। आप उसको नहीं स्किप कर सकते हो। यहाँ पर जो मैंने चीज़ नोटिस करी, क्लास स्किप हो जाए, क्लास छूट जाए, मेकअप नहीं छूटेगा, क्योंकि यहाँ के स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं इस चीज़ तक पहुँच चुके हैं कि आप जी लोगे। अगर आप ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान ना दो तो आप जी लोगे, वो इशू नहीं है आपके साथ कि आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओ, सर्वाइव कर लोगे, पर आपको स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। और सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़के भी यहाँ पे बहुत मेकअप करके निकलते हैं, बहुत कुछ करते हैं भाई। मैंने तो कह सकते हैं, लड़के तो मैंने इतने केस देखे नहीं, मेरे अलावा जितने मैंने इंडियन लड़के देखे, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, वो सब तो रेफ्यूजी बन चुके हैं। वो नहीं, मतलब कोरियन लड़के, कोरियन लड़के तो निकलते हैं भाई, कोरियन लड़के तो मेकअप करके निकलते हैं, करके ही निकलते हैं। कोरियन लड़कियां भी करती हैं। सो मेकअप कोई गलत चीज़ नहीं है, बट उसको ओवर कर देना कि हाँ ठीक है, यही ऐसा ही होना चाहिए, हाँ, एक नेसेसिटी बना देना, वो यहाँ के कल्चर में हो चुका है। यही तो बात है, यहाँ के तो कल्चर पूरे में 1 साल ऐसे ही निकले। यहाँ के कल्चर में बहुत कुछ ऐसा बन चुका है कि ये एक नेसेसिटी बन गई है कल्चर में, और यही इनका कल्चर बन गया है, जो कि सही नहीं है। और इसी चीज़ को देखते हुए जो यहाँ के कुछ समझदार लोग हैं, जिन्हें लगा कि यार नहीं, हम ऐसे अपनी ज़िंदगी नहीं काट सकते, वो अपनी लिबर्टी के लिए या अपनी लाइफ जीने के लिए, जहाँ वो प्रॉपर इक्वालिटी से जी सकें, उसके लिए वो निकल रहे हैं दुनिया भर में अलग अलग देश, जो कि वेस्ट है। जो वेस्ट मानता हूँ थोड़ा अनसेफ हो सकता है कोरिया से ज़्यादा, थोड़ा सा सर्विलियंस के मामले में भी वैसा हो सकता है, थोड़ा गुंडागर्दी में भी ज़्यादा हो सकता है, बट तब भी वेस्ट में एटलीस्ट ये है कि आपको कोई फॉरनर नहीं बताएगा कि तुम फॉरनर हो। एटलीस्ट वहाँ पर ये चीज़ है कि आपको ट्रीट इक्वली किया जाएगा, अगर आप नॉर्मली ट्रीट इक्वली किया जाएगा। अब देखो, रेसिज्म अटैक्स तो हर जगह ही होते हैं, ये तो आप कहीं भी नहीं रोक सकते। तो इंडिया में भी है बहुत। सो या दिस वाज आवर वीडियो, सो ऑल द बेस्ट फॉर जीकेएस। एंड जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत सोच समझ के आना, बहुत चीज़ें, हर चीज़ दिमाग में लेके आना। आपको वर्क वीज़ा नहीं इतना इजीली नहीं मिलेगा, आपको आगे का कैसे करना है प्लान करके आना। और सबसे पहले तो वीज़ा एक्सटेंशन भी ये देखना, आपको सेमेस्टर के हिसाब से मिलेगा, आपको सेमेस्टर खत्म, वीज़ा खत्म, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। आप बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आप D4 में आ रहे हो तो वो 3 महीने का होगा सेमेस्टर, और अगर आप D2 में आ रहे हो तो वो 6 महीने का होगा। तो आपका एक्सटेंशन भी सिर्फ इतना हो रहा है, और वो भी पैसे लगाने के बाद में इतना सब कुछ। एंड उसके अलावा जो लोग जीकेएस के नहीं हैं, जीकेएस से अप्लाई नहीं कर रहे हैं, या डायरेक्टली आना चाहते हैं, या और भी अलग तरीके जो आने के या कोरिया आने के जानना चाहते हैं, उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैं कैसे आई थी, क्योंकि मैं पैसे वाली नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं जीकेएस से नहीं हूँ और खुद के पैसों से यहाँ पे आई हूँ। सो उस प्रोसेस में आप कैसे आ सकते हो, आई विल टेल यू एवरीथिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय पॉडकास्ट। मेरा मैं भी बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ इस चीज़ के लिए कि मुझे मौका मिला नेता की तरह स्पीच देने का, अपनी बात रखने का। हाँ, 1 साल से जो मेरे अपने पर्सनल ऑब्जर्वेंस थे, मुझे उसको कहीं ना कहीं
बताना था, प्रेजेंट करना था कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा सब कुछ ऑब्जर्व किया, और मैंने इस वीडियो में जो कुछ भी बोला है ये सब मेरे पर्सनल ओपिनियन है। मैं ये ज़रूरी नहीं बोलूँगा कि आप इस चीज़ को ये समझो कि बस यही सच है। आपके एक्सपीरियंसेस अलग हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकता है एक्सपीरियंस। मैं ये नहीं बोलूँगा सबके मेरे ऐसे एक्सपीरियंस होंगे, बट मैंने आपको इन जनरल बताया है सिर्फ क्योंकि ये मेरे ओपिनियन थे, साथ में मेरे जो दोस्त रहते हैं, दोस्त यार रहते हैं, मेरा इतना बड़ा सर्कल है, उसके ओपिनियन थे, पूरे एक जिसमें कि साल ना का, सिर्फ इंडियंस हैं, बाहर के भी लोग हैं। और ये पता चला है कि इन सब के अलावा भी हम हमारे सर्कल से अलग हटके, हमारे सर्कल से हटके भी कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हम ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप उनमें से हो जो जिसकी वो नौबत ही ना आए कि उसको मजबूरन ये सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़े, अगर आपके पास वक्त है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए। है कि भाई मैं जा सकता हूँ, मुझे इससे बेहतर ऑप्शंस मिल सकते हैं आगे अपनी लाइफ में, तो आप वो ज़रूर चुनें। आप अटक ना जाएं कि बस मैं इसमें फंस गया हूँ या फंस गई हूँ तो मैं 4 साल इसी में फंसा रहा हूँ या फंसे रही हूँ जब तक कि मेरा ये कंप्लीट ना हो जाए, वो कंप्लीट ना हो जाए। हाँ, ऑप्शन दूसरे मिल जाएंगे, बट एक बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके Pressure पढ़ना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। एग्जैक्टली, यस, बस दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। बाय बाय बाय।